हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनअपॉलोजेटिक दिव्या। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपको शायद अनकंफर्टेबल कर देगा या आपको लगेगा कि शायद ये मेरी ही बात कर रही है, और आंसर है यस। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके, मेरे, हम सबके साथ होता है। क्योंकि लोग ज़िंदगी जी तो रहे हैं बट अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम जी रहे हैं। पोटेंशियल उनका यहाँ है लेकिन वो ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ। तो यहाँ से उस पोटेंशियल तक कैसे जाया जाए, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे। तो आज के इस एपिसोड में हम एक्सक्यूज़ को एक्सपोज करेंगे, ठीक है या एनफ है उसको तोड़ेंगे, और एवरेज से ज़्यादा पाने की बात करेंगे। और सच बोलूँ, आप और मैं फेलियर से नहीं डरते, हम डरते हैं ऑलमोस्ट देयर वाली थिंकिंग से। हमारे पास जॉब है बट हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, रूटीन फॉलो करते हैं बट वो हमें इंस्पायर नहीं करता। हम रिलेशनशिप में हैं बट हैप्पी नहीं है। और सबसे सैडेस्ट पार्ट ये है कि हम अपने आप को कन्विंस करने में लग जाते हैं, ठीक है जितना है एनफ है। और यही एक फीलिंग, गुड इनफ या ठीक है वाली फीलिंग जो होती है, वो एक डिजीज़ की तरह होती है जो हमें कंफर्टेबल तो बना देती है बट हमारी ग्रोथ को रोक लेती है। क्योंकि जब हम ठीक है को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस को रोक देते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग इट, यू आर चूजिंग इट। और सबसे कॉमन चीज़ ये है कि लोगों का ये मिथ है कि जब सही टाइम आता है तभी वो चीज़ करनी चाहिए या तभी वो चीज़ अच्छी लगती है। सबसे पहली बात, सही टाइम का कोई स्लॉट नहीं होता, और सही टाइम कोई कैलेंडर देख कर नहीं आता। तो आपने एक स्टोरी ज़रूर सुनी होगी हुडा कॉटअप की, और उसके जैसे और भी बहुत सारी वुमेन्स हैं जो 52 ईयर्स में मॉम बनी थी। बट लेकिन अगर वो सोसाइटी की सुनती तो शायद वो स्टेप वो कभी ना ले पाती। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम फेलियर नहीं है या हम किसी से पीछे नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट हमें अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद करना पड़ेगा टू ग्रो इन लाइफ। बिकॉज लाइफ कभी भी आपसे चीज़ें डिले नहीं करती, लाइफ आपको प्रिपेयर करती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ज़िंदगी बदलना मुश्किल नहीं है, वो बिल्कुल बदली जा सकती है, बट उसके लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना है। क्योंकि अगर आपने अपना माइंडसेट बदल लिया तो लाइफ आपको आपके हिसाब से चलनी आ जाएगी। क्योंकि री इन्वेंशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप है। क्योंकि अगर आप ये सोच लो कि मैं अपने पुराने वर्जन की तरह नहीं जीऊँगी, मैं वो सारे काम नहीं करूँगी जो मैं आज तक करती आई हूँ, तो आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड स्टेप ले रहे हो। और एक बहुत ही सुंदर कोट है, आउटग्रो द वर्जन ऑफ यू दैट श्रंक एंड मेक अदर्स कंफर्टेबल। और री इन्वेंशन का पहला स्टेप या रियलाइजेशन तब होती है जब हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि बस अब बहुत हो गया, नाउ आई हैव टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन एंड आई हैव टू चेंज सर्टन डिसीजंस विच आई एम मेकिंग टिल डेट। सो थोड़ा सा ट्वीकिंग करके अपनी लाइफ में अगर आप अपनी लाइफ को री इन्वेंट कर सकते हो, दैट इज़ ब्यूटिफुल। क्योंकि चाहे आप मदर हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्कर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 30 के हो या चाहे आप 50 के हो, री इन्वेंट करने के लिए एज, प्रोफेशन कुछ मैटर नहीं करता। इट इज़ जस्ट योर माइंडसेट। अगर आप यही सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम है सोचना, लोग तो सोचेंगे ही सोचेंगे, लोग बातें बनाएंगे ही बनाएंगे। सो इट इज़ अप टू यू दैट यू वांट टू लिव योर लाइफ कि लोग जैसे सोचते हैं, या फिर अपनी लाइफ अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस के हिसाब से जियोगे। क्योंकि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, उस लाइफ को कैसे जीना है ये हमारा ही हक होना चाहिए, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए। तो इस लाइफ को इतना अच्छा और इतना इंस्पायरिंग बनाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग यही कहें कि कितनी इंस्पायरिंग वुमेन थी या कितना इंस्पायरिंग मैन था, कितनी अच्छी क्वालिटीज़ थी। अपनी लाइफ का इम्पैक्ट छोड़ के जाओ, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो। री इन्वेंशन और कुछ नहीं मांगता, री इन्वेंशन को सिर्फ हिम्मत चाहिए, आपका वो बोल्ड स्टेप चाहिए जो आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उठाओगे। और पता सबसे अंडररेटेड चीज़ क्या है आज की डेट में? अंडररेटेड चीज़ है आस्किंग। हम सिर्फ होप रख लेते हैं, हम सिर्फ प्लानिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट एट द एंड क्या होता है? हमें
डिससेटिस्फैक्शन होती है, ओ ये काम नहीं हुआ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर दैट। अगर आप क्लियरली मांगोगे तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, बोलकर मांगते हैं, तभी वो यूनिवर्स भी हमको वो डायरेक्शन देती है, हमें प्रिपेयर करती है टू अचीव दैट। So it is very important to ask, because if you will not ask, nobody will come to know that what exactly you are asking for, what exactly you want in your life. There is one beautiful quote I have read: closed mouth don't get fed, closed heart don't get love, closed mind don't get opportunity. So it is very important to open up, to ask. If you want promotion in office, you need to ask that. आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो वो भी आपको बोलनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी बाउंड्रीज चाहिए कि कोई आपकी बाउंड्रीज के अंदर एंटर ना करे, सो यू नीड टू आस्क फॉर दैट, यू नीड टू सेट दैट, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए दैट दीज आर द बाउंड्रीज जो मैं क्रॉस नहीं कर सकता। तो साइलेंस बहुत अच्छा जरूर होता है, लेकिन साइलेंस कॉस्टली भी होता है। दिस वी नीड टू रिमेंबर। सो आपकी लाइफ जो है साइलेंस पे नहीं कर सकती है, इतनी भारी अमाउंट पे नहीं कर सकती है। सो यू नीड टू आस्क, यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू ओपन अप फॉर योर थॉट्स, what exactly you want in your life and how you want your life to be, because it is your life, you have all the rights to do your best. And सबसे important चीज़ मैंने realize करी है, it is very important to understand that how you are talking to yourself. क्योंकि जैसे आप अपने आप से बात करोगे, जो आप अपने आप को बोलोगे, वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। अगर हम अपने आप को ये बोलेंगे किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ओ ये तो होगा ही नहीं, इसमें ये चैलेंज है, इसमें वो चैलेंज है, तो आपका माइंड आपको वो सारे प्रूफ्स देना शुरू कर देगा कि हाँ, यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू डू दैट वर्क। बट वहीं पे ही अगर आप अपने माइंड में, अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचोगे कि यस आई कैन एटलीस्ट ट्राई, कर सकते हैं, धीरे धीरे देखेंगे कैसे है चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं। सो दिस इज अ लर्निंग फेज। अगर आप इस माइंडसेट, इस पॉजिटिव थॉट के साथ कोई काम शुरू करते हो, तो आपका माइंड भी आपको रिमाइंड कराता है, आपको थॉट प्रोसेस देता है, आपके लिए अलग अलग चीज़ें खोल देता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली, और अपने आप को इतना मोटिवेट करो दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। हर चीज़ कर सकते हैं हम। इट इज़ जस्ट दैट वी नीड टू ट्राई एंड वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव थॉट टूवर्ड्स दैट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट आपका माइंड जो है आपका बॉस नहीं है, इट इज़ योर सर्वेंट। सो यू हैव टू मेक इट योर सर्वेंट, क्योंकि जैसे आप गाइड करोगे, जैसे आप उसको बोलोगे, फीड करोगे, वही सेम प्रोसेस वो करेगा। सो लेट यू डिसाइड दैट वॉट यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, नॉट योर माइंड। हम सबको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, बहुत इंस्टेंट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत, सब लोग जल्दबाजी में हैं। सब लोगों को चाहिए कि मेरे को सक्सेस मिल जानी चाहिए जल्दी, चाहे वो ऑफिस में प्रमोशन हो, चाहे वो आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो उसमें सक्सेस हो, या फिर कुछ भी अचीव करना हो स्टूडेंट्स को। वो सक्सेस इंस्टेंटली नहीं मिलती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो हम में बदलाव लाते हैं। हमें अपने रूटीन में, अपने डिसिप्लिन में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे, वही हमको आगे बड़े स्टेप की तरफ लेके जाएगा। चाहे वो 10 मिनट की रीडिंग हो, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो, या 10 मिनट का वर्कआउट हो। अगर आपने पूरे दिन में अपने आप को 30 मिनट्स दिए हैं, दैट मीन्स यू हैव मेड सर्टन चेंजेस इन योर रूटीन। और अगर 10 मिनट भी आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो अपने माइंड को ये बोलो, ठीक है, पूरे दिन में से सिर्फ 1 मिनट मुझे निकालना है, और 1 मिनट में मुझे 1 पेज रीड करना है। एंड आई एम श्योर हम 24 घंटे में से, अपने बिजी लाइफ में से 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो 1 मिनट भी नहीं निकाल पाएंगे एक पेपर पढ़ने के लिए, एक पेज पढ़ने के लिए, बुक के लिए, सो दैट मीन्स
हम इतने बिजी हैं कि अपनी लाइफ का 1 मिनट भी नहीं दे सकते अपने आप को। तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि आप जब सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो टॉक टू योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ कि मुझे पूरे दिन में 1 मिनट निकालना है जिसमें आई हैव टू रीड 1 पेज ऑफ द चैप्टर। इफ यू आर एबल टू टेक दैट 1 मिनट फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, दैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग, दैट मीन्स you are towards change, that means you can change, but it is just that we need to remind ourselves, because motivation cannot save you, only moments, only your actions can save you, how you are perceiving that particular thing, how disciplined you are towards that. So we need to find out कि हमको रोक क्या रहा है, क्या हमें डर रोक रहा है, बट डर जो है वो हमारा एनिमी नहीं है, डर वो इंडिकेटर है दैट यू हैव कैपेबिलिटी टू डू दैट वर्क, यू हैव ऑल द थिंग्स इन यू टू अचीव दैट, इट इज जस्ट योर माइंडसेट. So you can either let fear stop you or launch you. अगर हम यही सोचेंगे कि नहीं डर है, लोग क्या सोचेंगे या मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा. बट लेकिन अगर आप उस डर के साथ ये सोचोगे कि हो जाएगा, करके तो देखते हैं, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट. यू नो वॉट, वॉक विथ फियर बिफोर इट गेट डिसअपियर. अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन जो डर जाते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते. लेकिन माइंड सेट स्ट्रांग होता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, मेहनत करते हैं और सक्सेस होता है. एक सिंपल रूल बना लीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ से डरते हैं तो उस डर को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए और ये सोचिए कि मैं उस डर के साथ भी आगे बढ़ सकती हूँ. आई हैव दैट कैपेबिलिटी, आई हैव दैट स्ट्रेंथ इन मी. इट इज़ जस्ट अबाउट योर माइंड सेट, हाउ यू वॉन्ट टू टेक योर लाइफ फॉरवर्ड. बिकॉज हमको लाइफ एक ही मिली है और उस लाइफ में हमें अपना पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी है. उस लाइफ को अच्छे से इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग बनाना बहुत ज़रूरी है. लाइफ में नॉर्मल लाइफ मत जियो, डर के साथ मत जियो. लाइफ को ऐसे जियो कि ये पहली बार और आखिरी बार हमको लाइफ मिली है एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन इट. अगर हम बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं, अपने आइडल्स को देखते हैं, तो उन्होंने मेहनत करी है. मेहनत करके अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाके अपने माइंडसेट को उस हिसाब से बनाकर उन्होंने वो चीज़ें अचीव करी हैं. तो अगर वो कर सकते हैं तो आप और मैं मिलके तो बिल्कुल कर सकते हैं. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हैव सम गोल इन योर लाइफ, मेक योर लाइफ पर्पसफुल, मेक योर लाइफ इंस्पायरिंग. क्योंकि एवरेज लाइफ बहुत लोग जी रहे हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल लाइफ आपको और मुझे जीनी है. So it is up to you that how you want to take your life. So promise yourself today, I will not shrink, I will not stuck, I will reinvent myself, I will rise myself, I will choose myself. So अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और लगा हो कि ये रिलेटेबल है आपकी लाइफ से, तो प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए अपने उस फ्रेंड, कीजिए अपने उस दोस्त को जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको सुनने की. So thank you so much. So this is Divya signing off from Unapologetic Divya. See you in next episode. So till then, stay alive, stay aware and stay awake. Thank you so much and please don't forget to like, share and subscribe to my channel.